बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट पाठ 11 सत्साहस। प्रस्तुत निबंध के लेखक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। वह बड़े साहसी, देशभक्त और प्रसिद्ध पत्रकार थे। वह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयत्न में शहीद हो गए थे। इस निबंध में उन्होंने बताया है कि सभी महान व्यक्ति साहसी हुए हैं, क्योंकि साहस के बिना उन्नति संभव नहीं है। इसलिए जीवन का साहस का बड़ा महत्व है। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाएं किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में जागरूक हैं। आल्प्स पर्वत के विशाल शिखरों के पार करने वाले हनीवल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नामों के साथ केवल उनके अतुल्य साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रomwell, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ कर दिया। सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं। सूर्यवंश के कुकर्म बादशाह मुहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों से धरनी पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से उस युवक ने इतना साहस काम आया। युवक मारा गया। उसके साहस और निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोधांत होकर स्वर्गवास ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार भी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुटिष्ठ इच्छा को पूरा करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं। ऐसा साहस नीचे श्रेणी का साहस होता है। जो इस तरीके का साहस है स्टूडेंट्स, कैसा होता है ये? नीचे श्रेणी का। और मध्यम श्रेणी का साहस प्राय शूरवीरों में पाया जाता है। ठीक है, वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्य में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने पूछा, तुम क्या करते हो? वह बोला, जहाँ पना करके दिखलाएं या कहकर? बादशाह ने कहा, करके दिखलाओ। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेत्र टूट पड़े। बादशाह को देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। सर्वश्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यकता नहीं, धन मान
इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वह हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतः प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की कुछ भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकारण्य या समाज चिंतक नहीं कह सकते। बिना इस विचार के मनुष्य अपने विचार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का भी उपकार नहीं कर सकता। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्यपरायण बनना परम आवश्यक है। कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य समझकर किया। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्ध मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि अपनी मातृभूमि पर शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और उसको संकट में पड़ा देखकर उसका रक्त उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति से उसने बतला दिया, यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे। उठ और अपना कर्तव्य पालन करो। इस विचार ने उसे इतना पागल कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उनके बीच से होकर निकल जाना कठिन काम था, परंतु बुद्धन के साहस के सामने उसे कठिनता को सिर झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी पर साथियों को लिए वह मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रण क्षेत्र रूपी अग्नि कुंड में आहुत हो गए। जीवित बचे हुआ में बुद्धन सिंह भी था। समय पर अपने देश और अपने राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर राजपूत जाति अपने कर्तव्यपरायण वीर बुद्धन की वीरता को सम्मानपूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की याद में खड़ा हुआ है। इतिहास देवताओं के हृदयों को उत्साहित करता है। इन गुणों के अतिरिक्त सत्साहसी के लिए स्वार्थ का त्याग परम आवश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते हैं, सुनते हैं। उन कामों को वह बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों को थोड़ा सा ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हो। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस का प्रकट करने में सदा आत्मक नहीं होता, क्योंकि
ऐसा करने वाले यश के लोभ से अपने के नाम को कलंकित होने से बचाने की इरादे अथवा लूट मार के द्वार धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदान हो जाया करते हैं कि अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में भी संकोच नहीं करते। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए ही नहीं किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह संकटों का सामना करने का तैयार हो जाते हैं। आपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। वह हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को अपने पास फटकने तक नहीं देता। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में फल पल आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस ना छोड़ते हुए कर्तव्य प्राण करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो आपको स्टूडेंट समझ आया इसमें क्या बताया गया है कि हमें साहस कितने प्रकार के बताएं? 3 प्रकार के बताएं। पहला बताया, फिर आपको माध्यम बताया और फिर संपूर्ण कि किस तरीके से बुद्ध ने किया था, है ना। और फिर राजपूतों ने उनकी सम्मानपूर्वक याद करते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।